जिले में राजस्व मामलों के त्वरित और पारदर्शी निराकरण के लिए प्रशासन ने सीमांकन और नामांतरण प्रकरणों से पहले आवेदन और पहले निराकरण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्देश कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लिया है। कलेक्टर ने कहा कि जन सुनवाई में सबसे अधिक शिकायतें सीमांकन से जुड़ी हुई प्राप्त हो रही है। लोगों द्वारा गलत सीमांकन आदेश की प्रति उपलब्ध न कराए जाने और फील्ड बुक नहीं देने जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही है। बैठक में RCMS पोर्टल पर अपलोड आदेशों की समीक्षा की गई है। कई मामलों में दर्ज निराकरण वास्तविक तथ्यों से अलग पाए गए हैं। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी SDM को नियमित फील्ड विजिट करने, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और छात्रावासों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जन सुनवाई और हल्का निवारण शिविरों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसानों और भूस्वामियों को अनावश्यक परेशान नहीं होने दिया जाएगा तथा लापरवाही बरतने वाले पटवारी और राजस्व निरीक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। के दौरान देखने में आ रहा था कि राजस्व विभाग के सर्वाधिक आवेदन शिकायतें लोग आते थे, उसमें भी विशेषकर सीमांकन संबंधी प्रकरण सर्वाधिक आते थे कि सीमांकन नहीं हो पा रहा है, गलत सीमांकन कर दिया गया है, या आदेश की कॉपी नहीं मिल रही है, फील्ड बुक की कॉपी नहीं मिल रही है, या हमें पंचनामा नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की रिपोर्टें प्राप्त हो रही थी। हमारे द्वारा लगातार इनको दुरुस्त करने के लिए समय समय पर निर्देश दिए गए थे सभी अधिकारियों को, लेकिन फिर भी जो CM हेल्पलाइन में देखने में आ रहा था कि जो निराकरण दर्ज करते हैं वो कहीं ना कहीं तथ्यों से परे था कई केसों में। तो हमारे द्वारा जो तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के द्वारा RCMS पोर्टल पर आदेश अपलोड किए गए हैं, उनको चेक किया गया, देखा गया। 18 न्यायालय हैं, 18 न्यायालयों के रैंडम रूप से देखे गए और जिनमें जो कमियां थी उनका प्रिंट निकाल करके रखा गया, ताकि वास्तविक स्थिति हम राजस्व अधिकारियों को उनके सामने दिखा सकें कि आपके द्वारा ऐसा गलत या ऐसी त्रुटिपूर्ण आदेश करने के कारण, या सही अपलोड न करने के कारण, या उसमें पूरे दस्तावेज न लगाने के कारण, गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन नष्ट करने के कारण लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस समस्या के समाधान करने के लिए हमने एक-एक कोर्ट का, एक-एक तहसील का, एक-एक नायब तहसीलदार, सभी का एक-एक, 2-2, 4-4 आदेश, जिनमें जहाँ हमें लग रहा था कि इनमें कमियां बहुत ज़्यादा हैं, उनको दिखाए गए। उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि अत्यंत गंभीर त्रुटियां उनके द्वारा की जा रही हैं, जैसे कि बिना उसमें कुछ लिखे केवल प्रपत्र अपलोड कर दिया गया, बिना तहसीलदार के आदेश के ही आदेश अपलोड है। आदेश कहीं का है, अपलोड कहीं है। कई आदेश 2 लाइन के हैं कि बस इनका प्रकरण सुना गया और आदेश पारित नस्तीबद्ध किया जाता है, बिना किसी कारण के उनका बंटवारे में सहमत नहीं है लोग, इसलिए बंटवारे का आवेदन निरस्त किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई कि कैसा इसका निर्णय होना चाहिए, आदेश की गुणवत्ता क्या होना चाहिए, अपलोड कैसा होना चाहिए, क्या-क्या दस्तावेज आपको अपलोड करना चाहिए, समय में करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा उनको बताई गई। साथ ही विशेष रूप से जो सीमांकन के कारण बेचारे लोग भटक रहे हैं, हमारे किसान भाई, भूमि लोग, उनको उनकी परेशानी को दूर करने के लिए समस्त RIओ को हमारे द्वारा बुलाया गया था। सभी से एक-एक करके पूछा गया, एक-एक करके उनकी समीक्षा की गई कि आपके द्वारा कितने सीमांकन किए गए हैं, क्या नहीं किया गया, क्यों नहीं किए जा रहे हैं। जब देखने में आया कि जो रोवर मशीन, करोड़ों रुपए की रोवर मशीन जिले को संघ के द्वारा दी गई है, ताकि त्रुटि रहित सीमांकन हमारे किसान भाइयों का, हमारे भूमि स्वामीजनों का हो सके, लेकिन 1 साल में केवल उसका उपयोग 7 सीमांकन के लिए किया गया है, जबकि उसकी पर डे की क्षमता 3 से 4 सीमांकन करने की है, कम से कम। मतलब कुल मिला के 2 दिन का काम 1 साल मशीन रख करके किया गया है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। शासन के द्वारा जो मशीन दिलाई गई, एक ओर तो यहाँ सैकड़ों, हज़ारों सीमांकन के प्रकरण पेंडिंग हैं और एक ओर उस मशीन का उपयोग न करके वो किया जा रहा है। तो हमारे द्वारा व्यवस्था दी गई है कि उसका रोस्टर बनाया जाएगा, सभी तहसीलों को 1-1 सप्ताह के लिए रोवर दिया जाएगा, ताकि हमारे जो भी और उनकी प्रायोरिटी से तय हो सके। साथ ही जो आवेदन पहले आए हैं उनका सीमांकन पहले तय कर दिया गया है। अभी जो देखने में आता था कि पटवारी RI या तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपनी मनमर्जी से जिसका आया तो पहले कर देते थे, सालों पुराने पेंडिंग पड़े हैं, बेचारे घूम रहे हैं, उनके सीमांकन नहीं हो रहे हैं, कल आया उसका सीमांकन हो गया। तो ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि जिसके आवेदन पुराने हैं उनका सीमांकन पहले किया जाए, उसी क्रम में किया जाए जिस क्रम में उनके आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। साथ ही फील्ड बुक तत्काल सबमिट की जाए और जो आदेश हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो, स्पष्ट स्पीकिंग ऑर्डर हो, बोलता हुआ हो, कि उसको पढ़ करके हमारे किसान भाई या भूमि स्वामी उसको समझ सके कि आखिर फैसला क्या हुआ है। अभी तो जो देखने में आया, आप लोगों को दिखाया कि 2-2 लाइन में फैसले कर दिए गए हैं, बिना दस्तखत के फैसले कर दिए गए हैं, ब्लैंक अपलोड कर दिए गए हैं, सहमत न होने के कारण बंटवारे नष्ट कर दिए गए हैं।
नक्शा में बटांक न होने के कारण नष्ट कर दिए गए, जबकि हमारे द्वारा गांव का ऑनलाइन नक्शा खोल के दिखाया गया तो उसमें बटांक दर्ज थे, मतलब उनके गलत तथ्यों के आधार पे नस्ती के केस दर्ज किए जा रहे हैं। इसी तरह एक के द्वारा बताया गया कि 4 हेक्टेयर का रकबा है इसलिए नहीं हो गया, जबकि उसमें 4 हेक्टेयर का होके वास्तव में रकबा था। किसी ने सवा एकड़ का अपना नामांतरण का आवेदन दिया, 1 हेक्टेयर का उसका नामांतरण कर दिया गया। मतलब इस तरह की बहुत सारी विसंगतियां थी। हमारे द्वारा निर्णय लिया गया है कि गंभीरता से इसको देखें और जो शासन के निर्देश हैं, जो उसकी अपने आदेश की गुणवत्ता होना चाहिए, जो आदेश अपलोड होना चाहिए वो समय पे हो और पहले आओ पहले पाओ। जिस व्यक्ति का, जिस हमारे किसान भाई का, जिस भूमि स्वामी का पहले आवेदन है उसका निराकरण पहले किया जाएगा। चौंकाने वाले आदेश कि ब्लैंक आदेश हैं और आदेश साइन नीचे है, ऊपर कुछ नाम पता ही नहीं लिखा है, किस केस नंबर भी नहीं लिखा है, आवेदक का नाम भी नहीं है, गांव का नाम भी नहीं है, खसरा नंबर भी नहीं है, आदेश हो गया अपलोड भी हो गया है, ऐसे हैं। और कईयों में ऐसे है कि आदेश ऊपर लिखा है नीचे साइन नहीं है। कईयों में ऐसे है कि 5-4 महीने पहले आदेश हो गया, 4 महीने बाद अपलोड किए हैं पोर्टल पे। तो हर चीज विसंगतिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, जो कि नियमानुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे शासन के निर्देश है उसका पूर्णतः पालन करके हमारे अधिकारियों को अपनी सेवाएं, अपने विभाग की सेवाएं देना चाहिए, जो कि उसमें कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण दी जा रही थी, तो उनको कसने के लिए, उनमें कसावट लाने के लिए, उसमें गुणवत्ता लाने के लिए आज हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया गया और जो ये तय किया है कि पहले आओ पहले पाओ, जिसका आवेदन पहले है उसका पहले निराकरण किया जाएगा। इसकी हमें पूरी आशा है कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएँगे, क्योंकि अभी जो लोग बेचारे कमज़ोर होते थे, जो अनावश्यक रूप से अपने परेशान होते रहते थे, उनको इस परेशानी से निजात मिल पाएगी। साथ ही जो रोवर मशीन का उपयोग नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कई तो बताया कि बैटरी नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे सीमांकन, जबकि बैटरी यहाँ दूसरी मशीन कंप्लीट रखी हुई है। मतलब आपस में सामंजस्य नहीं है उनमें, या एक दूसरे की चिंता नहीं कि हमारे काम हो, इस तरह की स्थिति भी निर्मित हुई तो उनको भी तत्काल मशीन दिलाएगी। साथ ही उनको जो अपने फील्ड में एसडीएम तहसीलदारों को बोला गया फील्ड में विजिट करें और समय-समय पे जो हमारी सरकारी संस्थान चलते हैं, ऑफिस चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, जो भी चलते हैं विभाग, आंगनबाड़ी है, स्कूल है, छात्रावास है, सबका निरीक्षण करें, जहाँ जो कमी है उनको दुरुस्त करने का प्रयास करें और साथ ही जो अपना जन सुनवाई कल से प्रारंभ होने वाली जल कल्याणकारी शिविर प्रारंभ हो रहे हैं, उसके भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पटवारी आरआई समय पे काम नहीं करते, उनके खिलाफ प्रस्ताव बना के देने का निर्देश दिए गए हैं। उनको ये भी अवगत कराया गया है कि समय-समय पे मेरे द्वारा तहसीलों कार्यालयों को, राजस्व निरीक्षक कार्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। यदि कोई कमी पाई जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्थिति में इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए जैसी कि स्थिति उनके सामने दिखाई गई है। निश्चित रूप से अभी उनको एक समय दिया गया है, क्योंकि 90% लोगों के उसमें त्रुटि पाई गई है। 1-2 में पाई जाए तो तत्काल अपन कार्रवाई करके उनको सस्पेंड कर दें, पर काम भी अपन को उन्हीं से लेना है, इसलिए हमने 1 सप्ताह का उनको समय दिया है कि अपना सुधार कर लें और हमारे द्वारा लगातार विजिट की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा। फिर भी अगर आपके द्वारा सुधार नहीं किया जाता है तो सख्त कार्रवाई करने की निर्णय लिया जाएगा। निश्चित रूप से यदि हमें समय पे कार्य नहीं होगा, आम जन का गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं होगा, कई आदेश तो ऐसे अपलोड है कि जिनमें एक अक्षर नहीं पढ़ सकते आप। अब उसको बेचारा किसान कहीं से प्रिंट निकलवाएगा तो क्या निकलेगा? वो हमने स्वयं उनको निकाल के दिखाया कि आप खुद पढ़ के बताइए। वो पढ़ने में खुद असमर्थ थे, तो आगे कौन पढ़ेगा? इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए सख्त से सख्त हिदायत हमारे द्वारा दी गई है। उन लोगों के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि हमारे नौकरी के इतिहास में पहली बार इतनी गहन समीक्षा की गई और हम इसमें पूरा सुधार करने का उन्हें आश्वासन भी दिया है कि हम इसमें सुधार करेंगे। इस स्थिति में परेशान नहीं होने दिया जाएगा।